वीडियो में हम बात करेंगे शिपमेंट प्लान के बारे में। अभी तक जो है हमने प्रोडक्ट हंट भी किया है, सोर्स भी किया है, परचेज़ भी कर लिया है, अमेज़ोन पे लिस्ट भी किया है, चाहे आपका अपना लिस्टिंग है या आपने मीटू लिस्टिंग किया है। तो नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो हमारा ये होता है कि अब इस प्रोडक्ट को हम अमेज़ोन वेयर हाउस कैसे भेजेंगे, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम शिपमेंट प्लान कहते हैं। अब शिपमेंट प्लान जो होता है हमारा, वो दो तरह के, आप अमेज़ोन वेयर हाउस अपने सामान को जो है वो बेच सकते हैं। सबसे पहले जो तरीका आता है वो आता है आपका जो ATS होते हैं, अमेज़ोन पार्टनर सर्विस कैरियर जो होते हैं, आप उसके थ्रू अपने सामान जो है वो अमेज़ोन वेयर हाउस बेच सकते हैं। जिसमें होता यह है कि आप सप्लायर के एड्रेस पे अमेज़ोन का जो कैरियर होता है वो आ जाता है और आपका जो इन्वेंट्री है वो पिक करके अमेज़ोन वेयर हाउस ले जाते हैं, ठीक है। तो ATS के थ्रू हम कैसे ले जा सकते हैं। इसके अलावा जो है, अगर आपका इन्वेंट्री सप्लायर ख़ुद अमेज़ोन वेयर हाउस भेजना चाहता है, या जो है आप चाइना से डायरेक्ट वेयर हाउस इंपोर्ट करना चाहते हैं, सप्लायर आपको कहता है कि मैं डायरेक्ट आपका सामान जो है वो वेयर हाउस पहुंचा दूंगा, तो उसके लिए जो है आप फिर अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और उस अपॉइंटमेंट के थ्रू जो है आप अमेज़ोन वेयर हाउस अपना इन्वेंट्री बेच सकते हैं, ठीक है। तो हम दोनों मेथड इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले जो हमारा चीज़ आता है वो ये है कि हमने मैनेज ऑल इन्वेंट्री में आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पे जो जो प्रोडक्ट हमने ऐड किए थे, उसी प्रोडक्ट को जो है अब हम इनका शिपमेंट प्लान दोनों तरीक़ों से बनाएंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट के सामने इस राइट साइड पे अगर मैं देखूँ तो 3 डॉट्स आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन दिया है सेंड और रिप्लेनिश इन्वेंट्री। आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है और एक फॉर्म सा आपके पास जो है वो ओपन हो जाएगा, जिसको फिल करके आप अपना शिपमेंट प्लान जो है वो ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका जो फॉर्म। अब इसको हमने फिल करना है। तो जैसे ही आप सेंड टू अमेज़ोन व्यू या शिपमेंट प्लान ऑप्शन में आ जाते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आपसे डिफरेंट चीज़ें मांग रहे हैं। यहाँ पे एड्रेस आपने देना है। तो शिपमेंट प्लान बनाने से पहले आपके पास जो है ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। सबसे पहले एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल आपके सप्लायर का। तो ये आप सप्लायर से लेंगे, चाहे वो चाइनीज़ है या UAE में लोकल है, तो आप इनसे ये चीज़ें लेंगे। फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ बॉक्सेस कितने हैं आपके, और बॉक्सेस में पर बॉक्स यूनिट कितने हैं, फिर उनके डायमेंशंस कितने हैं, साथ में जो है वो उसका वेट कितना है, डेट फॉर शिपमेंट क्या है, कौन से डेट को ये रेडी होगा, और साथ में ट्रैकिंग आईडीज़ क्या है। आपने ये सारी चीज़ें जो है उनसे ले लेना है, ठीक है। और उसके बाद ही आपका शिपमेंट प्लान जो है वो बन सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें लेट से मैंने सप्लायर से ले लिए और यहाँ पे मैं इनका एड्रेस दे देता हूँ। तो सिंपली आपने सेलेक्ट इन एड्रेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट में क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंट्री लेट से मेरा जो सप्लायर है वो UAE में है, तो आप UAE सेलेक्ट करेंगे। अगर चाइनीज़ है तो चाइना आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी नेम उसका ऑप्शनल है, अगर है आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो आप ना भी लिखे, मसला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो सप्लायर है इसका जो नाम है वो मैं एज अ कंपनी नेम लिख सकता हूँ, अगर ना भी है तो मसला कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा, या नाम को रहने दे। फिर यहाँ पे आ जाता है फुल नेम। फुल नेम में आप सप्लायर का नाम भी लिख सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ABC लिख देता हूँ। स्ट्रीट एड्रेस में यहाँ पे मैं सप्लायर का जो एड्रेस है वो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो सप्लायर का एड्रेस है वो मेरा आ गया स्ट्रीट एड्रेस के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ एज इट इज़, ठीक है। अब इसमें मुझे पता है कि ये जो है इनका स्ट्रीट एड्रेस है, इंडस्ट्रियल, ये जो है इसका डिस्ट्रिक्ट है, ये सिटी है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक बार पूरा लिख लिया। फिर यहाँ पे मैं सिटी में सेलेक्ट कर सकता हूँ कि ये जो है वो शारजा से है, तो ये शारजा लिखूँगा। फिर डिस्ट्रिक्ट जो है वो इसका ये आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको ही करूँगा। अच्छा, ये तो नहीं आ रहा। इंडस्ट्रियल एरिया 1 में आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको ये लिखूँगा। फ़ोन नंबर भी आप यहाँ से इनका दे सकते हैं। अगर आपका सप्लायर जो है वो गूगल पे मैप्स पे है या अगर ऐसे है तो आप उनसे फ़ोन नंबर ले सकते हैं। इसके बाद जो है वो ईमेल है, तो ईमेल आपका ऑप्शनल है, आप लिख सकते हैं अपना भी उसका भी। अगर नहीं है तो आप इसको सेव एंड क्लोज कर सकते हैं यहाँ से, और इस तरीके से आप अपना एड्रेस जो है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एड्रेस के बाद यहाँ पे आपने पैकिंग डिटेल्स देने। आप पैकिंग डिटेल्स आप इंडिविजुअल यूनिट्स के थ्रू भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से जो है वो एक टेम्पलेट बना लें, ठीक है। अब टेम्पलेट का मतलब क्या है, इसको हम ओपन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है प्रेप कैटेगरी, और यहाँ पे इसमें लिखना है नो प्रिप नीडेड, मतलब कि इस प्रोडक्ट को जो है वो प्रिप की ज़रूरत नहीं है। और पैकिंग टेम्पलेट नेम मैं लेट से इस प्रोडक्ट को जो है मैं 50 यूनिट्स के लिए बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिख लिए 50 यूनिट्स, ठीक है। फिर टेम्पलेट टाइप जो होता है वो कैश पैक में होते हैं, पैलेट्स में नहीं होते, तो मैंने इसको कैश पैक पे ही छोड़ दिया। यूनिट पर बॉक्स, अब सप्लायर ने आपको बता दिया कि एक ही
बॉक्स में 50 यूनिट्स है तो आपने ये लिखने हैं। फिर इसके बाद आपको बॉक्स के डायमेंशंस वगैरह भी दिए होंगे तो आपने वो भी यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। और उसका जो वेट होता है वो भी आपने यहाँ पे लिख लेना है। अब लेबल्स इस पे कौन लगाएंगे? अगर सप्लायर ने बताया है कि मैं लगाऊंगा तो बाय सेलर छोड़ेंगे, अगर आपने अमेज़ोन पे लगवाने हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो रिकमेंडेड ये है कि सेलर के थ्रू ही लगा ले, जो सप्लायर आपका होता है। और इसको आप यहाँ से सेव कर ले। अब जैसे ही आप इसको यहाँ से सेव करते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 50 यूनिट जो है वो सेलेक्ट किया है। अब लेट से मेरे जो बॉक्सेस है वो 1 है तो ऑटोमेटिकली इसमें जो यूनिट्स है वो 50 आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको मैंने रेडी टू सेंड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे 50 लेबल जो है वो हर यूनिट के लिए मुझे ये दे देगा। एफ एन एस के यू लेबल जो होते हैं या इस के यू लेबल्स, तो वो मैं यहाँ से प्रिंट कर लेता हूँ। और प्रिंट करने के बाद देखते भी है कि ये लेबल होते कैसे हैं, तो आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास आ गए ये लेबल्स है, और ये लेबल्स आपके हर यूनिट पे पेस्ट होंगे। ये सप्लायर जो है आपके लिए पेस्ट कर देगा, ठीक है। अब इन लेबल्स का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जैसे ही आपका शिपमेंट अमेज़ॉन वेयर हाउस पहुँच जाता है तो ये स्कैन करके आपके इन्वेंट्री में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ मैं और नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट तकरीबन हमसे जो जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो अमेज़ॉन ने ले ली है। इसके बाद आ जाता है आपका शिपिंग का जो सेक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपका सामान जो है वो स्पीडी स्मॉल पार्सल डिलीवरी है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा जो है आपकी इन्वेंट्री आ रही है, ट्रक लोड है, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दे दिए हैं। अगर आपने अमेज़ोन के थ्रू इसको पिक करना है, आपके जो एड्रेस आपने दिया है उस एड्रेस पे अमेज़ोन का जो कैरियर है वो जाएगा और आपका सामान वेयर हाउस ले जाएगा, तो इस पर इतना कॉस्ट आ रहा है। अगर आपने ख़ुद लेकर जाना है तो फिर नॉन अमेज़ोन पार्टनर कैरियर सेलेक्ट करेंगे। तो इस केस में मैं जो है ATS यूज़ कर रहा हूँ, तो ATS को ही एज इट इज़ रहने देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे शिपमेंट का जो समरी है वो आ गया। अब इस एड्रेस से जा रहा है शिपमेंट और इस वेयर हाउस में जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वेयर हाउस एड्रेस हो गया। अब बाज़ औक़ात आपसे चाइनीज़ सप्लायर पूछ लेते हैं कि आप मुझे एग्जैक्ट एड्रेस है जहाँ पे आपने भिजवाना है, तो फिर आपने यही एड्रेस देना है और इसी एड्रेस के इस वेयर हाउस में आपका जो सामान है वो चाइनीज सप्लायर पहुंचा देगा, ठीक है। तो अब इस एड्रेस पे मेरा जो ATS का अमेज़ॉन का कैरियर है वो आएगा और मेरा जो बॉक्सेस है जिसमें इतने इसके यू और इतने यूनिट्स हैं वो उठा के अमेज़ॉन वेयर हाउस भेज देंगे, ठीक है। तो सिंपली आपने इसको आई एग्री और एक्सेप्ट चार्जेस पे क्लिक करना है। और नेक्स्ट स्टेप में जो है आप इनको टाइम भी बता सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दे सकते हैं अपने सप्लायर का, और उसके बाद बॉक्स लेबल प्रिंट कर सकते हैं और आपका शिपमेंट प्लान जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके आपकी शिपमेंट आईडी भी आ गई, अमेज़ॉन रेफरेंस आईडी भी आ जाएगी, शिपमेंट नेम भी आ गया, इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं। सबसे जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे ATS अमेज़ॉन का जो कैरियर है उनको जो है आपने कांटेक्ट देना है। कांटेक्ट क्यों देना है कि जब भी आपके एड्रेस पे आएगा तो वो किस बंदे से बात करेगा, तो आप जो है यहाँ पे ऐड कांटेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे उसका फुल नेम लिख सकते हैं, लेट से उसका ABC नाम है, जो फ़ोन नंबर था वो उसका यही था। फैक्स जो है वो ऑप्शनल है, ईमेल में आप कुछ भी लिख लें। तो ये आपका ईमेल आ गया। यहाँ से जो है वो आपने इसको सेव एंड क्लोज करना है और फिर जो है इसको आपने सेलेक्ट करना है। अब जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे तो जब भी कैरियर आएगा तो इस बंदे से जो है वो कांटेक्ट करेगा कि आपके जो इन्वेंट्री है वो यहाँ पे रेडी है कि नहीं है, फिर आपसे वो उठा के ले जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पिकअप डेट भी उनको बताना है कि किस डेट पे वो जो कैरियर है आपके एड्रेस पे आ जाए। तो लेट से सप्लायर ने आपको बताया है कि वो मंडे को जो है आपका सामान रेडी करेगा, तो आपने मंडे को ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। और जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करें, एक्सेप्ट चार्जेस पे क्लिक करें, तो आपकी अकाउंट से 7.15 जो दरहम है वो काट लिया जाएगा और ठीक मंडे को आपके एड्रेस पे ATS वाला बंदा आएगा और आपका जो इन्वेंट्री है वो अमेज़ॉन वेयर हाउस जो है वो बेच देगा, ठीक है। तो यहाँ से आप बॉक्स लेबल भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये चार्जेस मुझसे जो है वो काट दिए जाएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा शिपमेंट प्लान होते हैं जो कि हम अपने अपॉइंटमेंट पे लेकर जाते हैं, तो उसमें हम बॉक्स लेबल भी प्रिंट करेंगे और पूरा प्रोसेस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपका जो शिपमेंट है वो व्यू ट्रैकिंग डिटेल्स पे फिर आप क्लिक करेंगे तो आपका शिपमेंट प्लान जो है वो बन जाता है और अमेज़ॉन जो है आपका सामान उठा के वेयर हाउस भेज देगा। तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ और अब देखते हैं कि हम अगर अपने अपॉइंटमेंट पे भिजवाना चाहें तो वो हम कैसे बना सकते हैं। ये तो हमारा ATS का था जो कि अमेज़ॉन का कैरियर आ जाता है। तो इस स्टेप में हम अपने अपॉइंटमेंट को बुक करके ख़ुद कैसे ले जा सकते हैं, या अगर हमारी जो इन्वेंट्री है वो चाइना से आ रही है
तो चाइना से हम कैसे उनका शिपमेंट प्लान बना सकते हैं और चाइनीज सप्लायर फिर आपका जो इन्वेंट्री है वो डायरेक्टली वेयर हाउस कैसे ले जा सकते हैं, तो वो हम इसमें देखेंगे अब। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि हम अपने अपॉइंटमेंट पे कैसे भेज सकते हैं। तो इसके लिए आपने सिंपली वापस मैनेज ऑल इन्वेंट्री में आना है और यहाँ से आपने सेंड और रिप्लेनिश इन्वेंट्री पे क्लिक करना है। सेम वही प्रोसेस है आपका, बस सिर्फ वहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है, आपने वो अप्लाई करना है। तो उसके थ्रू जो है वो एटीएस नहीं आएगा, बल्कि आप खुद वेयर हाउस जो है वो सामान भेज देंगे। ठीक है, तो एड्रेस आपने वही यहाँ से आपने ऐड करने, चाहे वो एड्रेस चाइना का हो या जो है यूएई का हो, तो आप यहाँ से वो शिप एड्रेस में डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने कर दिया। टेम्पलेट भी आप उस हिसाब से बना सकते हैं, जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस है आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट से हमारे जो बॉक्सेस है वो 2 है और रेडी टू सेंड पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आप वही प्रिंट लेबल यहाँ से करेंगे और कंफर्म एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप जो आपका आता है उसी में ही आपका सारा कुछ जो है यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इस केस में मैं नॉन अमेज़ॉन पार्टनर कैरियर में अदर सेलेक्ट करता हूँ। तो अब अमेज़ॉन का जो है वो बंदा नहीं आएगा, बल्कि मैं खुद वेयर हाउस भेजूँगा। तो यहाँ पे आप शिप डेट का ऑप्शन भी आ गया है। तो यहाँ पे आपने वो डेट सेलेक्ट करना है जिस डेट पे आपका सामान जो है वो रेडी हो जाएगा। तो सप्लायर ने लेट से आपको 18 अक्टूबर का बताया है, तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है आप नीचे आएंगे, अपना वो देख लें पूरा समरी, और उसके बाद एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग पे क्लिक करें। अब यहाँ पे जो है आपसे चार्जेस नहीं ले रहा है, उसकी रीज़न ये है क्योंकि अमेज़ॉन जो है अब नहीं आ रहा चार्जेस, अब आप पे ही आ रहे हैं या सप्लायर पे ही आ रहे हैं। तो वो आपने पहले ही आप जब परचेस कर रहे तो उस हिसाब से जो है आपने उनके साथ डील किया होगा। तो सिंपल आपने जस्ट ये सेलेक्ट करना था, और यहाँ पे अब आपसे कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह भी नहीं मांग रहा है, एटीएस का डेट वगैरह। सिंपल यहाँ पे आपको दिया है कि इस बॉक्स लेबल को आप यहाँ से प्रिंट करें। तो आपने यहाँ पे ये बॉक्स लेबल भी प्रिंट करना है, इसको आप डाउनलोड कर ले। तो ये जो है आपके पास दो लेबल्स है, दो क्यों आ गए, क्योंकि हमारे जो बॉक्सेस है वो 2 है। तो ये भी आप अपने सप्लायर को प्रोवाइड करेंगे, और वो जो पहले लेबल्स थे वो भी आप प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपके प्रोडक्ट और बॉक्स पे लगा लेंगे और ख़ुद अमेज़ॉन के वेयर हाउस ये भेज देंगे। ठीक है, तो आपने प्रोसीड टू एंटर ट्रैकिंग डिटेल्स पे क्लिक करना है, और लास्ट में यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है अपॉइंटमेंट बुक करने का। ठीक है, जो कि तकरीबन 10-15 मिनट बाद ही यहाँ पे एक बटन शो होगा। आपने वहाँ पे अपने लिए सिर्फ डेट और टाइम सेलेक्ट करने हैं, जिस डेट और टाइम पे आपका सप्लायर आपका सामान जो है इस एड्रेस पे भिजवाना चाहता है, तो आप जो है फिर वो दे सकते हैं। और यहाँ पे अगर सप्लायर आपसे एड्रेस मांग रहा है, तो वो जो शिप टू एड्रेस है आपने ये एड्रेस उनको दे देना है, और ठीक इसी एड्रेस पे आपको इसी डेट पे ये सप्लायर जो है वहाँ जाएगा और आपका सामान जो है वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस भेज देगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और फिर यहाँ पे अपॉइंटमेंट भी बुक करते हैं, और इस हिसाब से जो है आप अपना शिपमेंट प्लान खुद ले जा सकते हैं। ऐसे ही आप थोड़ी देर बाद पेज को रिफ़्रेश करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास एक बटन आ जाता है बुक इफ़ सी अपॉइंटमेंट का। आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे जिस भी डेट आप वेयर हाउस सामान भेज रहे हैं आपने वही डेट सेलेक्ट करना है। साथ में आप टाइम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सप्लायर के मुताबिक आप सेलेक्ट करेंगे, और बुक इफ़ सी अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो है आप अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो भी आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको प्रिंट करके सेव कर ले। ये भी जब वेयर हाउस आप जाएंगे तो इसकी 2-3 कॉपीज़ आप साथ लेकर जाएंगे। इस पर आपका स्टैम्प भी लगता है, बाद में कोई इशू आ जाता है तो आप इसके थ्रू जो है अमेज़ॉन से कैश ओपन कर सकते हैं। तो ये अपॉइंटमेंट जो लेटर है आप ये इसको भी सेव कर सकते हैं। अगर अपॉइंटमेंट में आपने डेट को आगे पीछे करना है तो इसको रिस्केजुअल भी कर सकते हैं, कैंसिल करना है तो कैंसिल भी कर सकते हैं। दोबारा जो है आप इसको दोबारा बुक करना है तो दोबारा भी बुक कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने अपॉइंटमेंट पे सामान ले जा सकते हैं। सप्लायर से अगर आपने ट्रैकिंग आईडीज़ वगैरह लिए हैं तो आप हर बॉक्स के लिए ट्रैकिंग आईडीज़ भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके थ्रू आपका जो प्रोडक्ट का जो स्टेटस होता है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है शिपिंग क्यू में जा सकते हैं और अपनी शिपमेंट को वहाँ से फिर ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको भी कैंसिल करता हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। सही है, तो शिपिंग क्यू में आप जाते हैं और वहाँ पे चेक करते हैं कि इस शिपमेंट्स को हम ट्रैक कैसे करेंगे। तो यहाँ पे कुछ जो है यहाँ पे हमने बनाए और उसको कैंसिल किए। सिंपली हर शिपमेंट के आगे जो है यहाँ पे ट्रैक शिपमेंट लिखा होता है। ट्रैक शिपमेंट पे जो है आप जब क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाता है डिफरेंट स्टेप्स में कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे पहुँच गया है। तो यहाँ पे जो है शिपमेंट इन ट्रांजिट में आ जाता है, फिर डिलीवर्ड डिफरेंट स्टेप्स में जाता है, और उसके थ्रू फिर आखिर में जब शिपमेंट सक्सेसफुली क्लोज होता है तो आपके प्रोडक्ट जो है वो लाइव हो जाते हैं, और इस तरीके से आप अपना शिपमेंट जो है वो ईजिली ट्रैक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जो है आप ओवरव्यू भी देख लिया अमेज़ोन अकाउंट का। तो ये हमारा जो है जैसे हम सेलर सेंट्रल में अपना अमेज़ोन अकाउंट लॉगिन करते हैं तो यहाँ से हमें इस तरह का इंटरफेस शो होता है। ठीक है,
जिसमें फ्रंट पे हमें सेल्स शो हो रहा है, जितना सेल्स हमें आज के दिन का हुआ होगा वो यहाँ पे आप नंबर्स में भी देख सकते हैं, ग्राफ में भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है ओपन ऑर्डर्स ऑप्शन। ओपन ऑर्डर्स में आपको जितने ऑर्डर्स आए हैं वो शिप हुए हैं या पेंडिंग में है, एफ बी एम सारे जो है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। बायर मैसेज में अगर बायर की साइड से कोई मैसेज आपको रिसीव होता है तो उनको जो है आपने रिप्लाई भी देना है 24 आवर्स के दौरान ही। और जो है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फीचर्ड ऑफर में जितने टाइम के लिए बाय बॉक्स आपको मिला है वो जो है परसेंटेज में यहाँ पे शो होता है। अकाउंट हेल्थ में अगर देखें तो आपकी अकाउंट का हेल्थ शो हो रहा है, फिलहाल ये अकाउंट हेल्दी है। कोई कस्टमर फीडबैक, रेटिंग और रिव्यूज़ आप देखने हैं अपने अकाउंट पे तो वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसके अलावा टोटल बैलेंस में आपके पास जितना बैलेंस होता है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आईपीआई स्कोर आपका होता है, जितना ये ज़्यादा होता है उतना अच्छा होता है। आईपीआई जो है एक सेलर का होता है या इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है, ये तकरीबन 1000 तक होता है। अगर ये 600 या इससे ज़्यादा होता है तो फिर आपको जो है वेयर हाउस में ज़्यादा यूनिट्स भेजने का चांस मिलता है। ग्लोबल प्रमोशंस और एडवर्टाइजमेंट, ये अगर आप अपने प्रोडक्ट पे पीपीसी कैंपेन्स रन करवा रहे हैं तो ये उनके स्टेट्स जो है आप यहाँ से शो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर ऊपर आ जाए तो मेन्यू है, मेन्यू में डिफरेंट ऑप्शन आपको दिए हैं। कैटलॉग में हमने प्रोडक्ट ऐड किया था डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, तो एक प्रोडक्ट का ऑप्शन था वो बायर भी है, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। प्रोडक्ट जो है आपने अगर एक्सेल शीट के थ्रू अपलोड करने हैं तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कोई लिस्टिंग आपने ड्राफ्ट में जोड़ा है तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सबसे जो मेन चीज़ है वो सेलिंग एप्लीकेशन है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। किसी भी ब्रांड के लिए अगर आपने कोई इनवॉइस वगैरह सबमिट किया है और वो अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है, या आपने ब्रांड ने में अप्रूवल लिया है तो वो अप्रूवल सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। या अगर आपने लिस्टिंग में कोई इंप्रूवमेंट लानी है तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इमेजेस अपलोड करनी है या वीडियोस, तो सारी चीज़ें जो है प्रोडक्ट लिस्टिंग के रिलेटेड आप कैटलॉग में देख सकते हैं। इसके अलावा आती है हमारी इन्वेंट्री पेज। इन्वेंट्री में भी आप इन्वेंट्री के डिफरेंट चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। हमने एफ बी ए शिपमेंट, मैनेज एफ बी ए शिपमेंट देख लिया, जिसको हम शिपिंग क्यू भी कहते हैं। जितने भी शिपमेंट हमने बनाए हैं उसको ट्रैक हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, बाकी का जो काम है आपका मैनेज ऑल इन्वेंट्री में हो जाता है। मैनेज ऑल इन्वेंट्री से आपकी पूरी जो दुकानदारी होती है वो यहाँ से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो जो जो प्रोडक्ट आपने ऐड किए हैं उसकी कितनी सेल्स आई है, कितने पेज व्यूज़ आ रहे हैं, कितने कस्टमर इसको विजिट कर रहे हैं, बीएसआर कितना है, कौन सी कैटेगरी का है, प्रोडक्ट का एसएन क्या है, एसकेयू क्या है, आउट ऑफ स्टॉक है या एक्टिव है या कोई मसला है इसमें, तो ये चीज़ें सारी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसका प्राइस अप एंड डाउन चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल जिस बंदे के पास बाय बॉक्स है उसका प्राइस जो है वो 42 है, तो आप बाय बॉक्स के रिलेटेड प्राइस जो है यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। फिर इस प्रोडक्ट में अमेज़ॉन के टोटल फीसेस कितने आ रहे हैं वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर कैलकुलेट रेवेन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपके पास जो है वो कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप जो है इस प्रोडक्ट में कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेट से ये प्रोडक्ट जो है वो मुझे 20 का मिल रहा है तो इतना इसमें प्रॉफिट है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे पूरी दुकानदारी जो है यहाँ से हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा हर प्रोडक्ट के सामने मेन्यू ऑप्शन है। यहाँ पे आप अपना लिस्टिंग एडिट कर सकते हैं, इमेजेस उसमें अपलोड कर सकते हैं, लिस्टिंग को कॉपी भी कर सकते हैं। इसमें अगर आपने न्यू की जगह यूज़ कंडीशन ऐड करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर ये प्रोडक्ट एफ बी एम ऐड है, एफ बी एम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। सेंड एंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री में हमने देख लिया कि हम शिपमेंट प्लान कैसे बना सकते हैं। इसका रिमूवल ऑर्डर, अगर कोई यूनिट्स आपके अनफुलफिलेबल में है या जो है कोई अवेलेबल यूनिट है जो कि सेल नहीं हो रहे उनको आपने रिमूव करना है तो रिमूवल ऑर्डर भी आप इसका बना सकते हैं और सारी चीज़ें जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें मेन्यू में तो और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। प्राइसिंग में अगर आ जाए तो प्राइसिंग हेल्थ आपका आ जाता है। प्राइसिंग हेल्थ का मतलब यह है कि आपके प्रोडक्ट में अगर प्राइस की वजह से कोई ऑप्शन गलती आई है या कोई एरर आया है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैनेज प्राइसिंग में भी जिस तरह इन्वेंट्री में हमने प्राइस को जो है हम कम ज़्यादा कर सकते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑटोमेट प्राइसिंग में आप जो है एक ख़ास रूल देता है अपने लिस्टिंग को और उस मुताबिक जो है आपका प्राइस कम या ज़्यादा हो जाता है। लेट से आप इसमें एक रूल सेट करते हैं कि जितना भी बाय बॉक्स का प्राइस होगा हमेशा उस प्राइस से मेरे 3% जो है वो प्राइस कम होगा, तो वो उस हिसाब से ही चलेगा। ऑटोमेटिक आपका प्राइस जो है वो चेंज होता जाएगा। ऑर्डर्स में अगर आप देखें तो मैनेज ऑर्डर्स हैं, जितने भी आपको ऑर्डर्स आए हैं वो सारे आप यहाँ से देख सकते हो। अगर उसका आपको रिपोर्ट चाहिए तो आप वो रिपोर्ट भी यहाँ से देख सकते हैं। ऑर्डर रिलेटेड कोई फाइल्स आपने अपलोड करनी हो तो वो यहाँ से हो सकते हैं, जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। मैनेज रिटर्न्स में नीचे अगर आप देख ले तो मैनेज रिटर्न्स में आप जितने भी रिटर्न्स आपके आए हैं वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सेफ्टी क्लेम्स आया है कोई तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट में अगर आपने पीपीसी कैंपेन्स रन करनी है
तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। कोई डील्स कूपन्स वगैरह लगाने हैं तो वो सारे को जो है यहाँ से आप देख सकते हैं। और नीचे जो है यहाँ पे सबसे मेन जो चीज़ है वो पेमेंट्स का है। पेमेंट्स में आके आप देख सकते हैं कि आपका कितना जो है वो पेमेंट आया है अकाउंट में, कितना आने वाला है, कितना जो है आपका सेल हुआ है, पर सेल आपको कितने रिसीव हुए हैं, अमेज़ोन की फ़ीसेस वगैरह। तो ये सब चीज़ें जो है आपका पेमेंट्स में होता है। और रिपोर्ट्स में अगर आपने बिजनेस रिपोर्ट्स देखना है कि ओवरऑल मेरी कितनी सेल्स आई है, कितना जो है एक ख़ास टाइम पीरियड में आई है, और उसके रिपोर्ट्स अगर आपको चाहिए तो डिफरेंट रिपोर्ट्स आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो है आज जब आपके पास अकाउंट आ जाएगा, वन बाय वन आप इसको चेक करेंगे इंशाल्लाह। इंग्लिश की अगर समझ आपको आती है तो ये इजी है, इजीली आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर इस साइड पे देखें तो सेटिंग है। सेटिंग में अकाउंट इन्फॉर्मेशन में ये जो अकाउंट है किसके डिटेल्स पे बना है तो वो आप चेक कर सकते हैं। ग्लोबल अकाउंट्स अगर इसमें आपने एक से ज़्यादा स्टोर ऐड किए हैं, मतलब कि ये अकाउंट में अगर आपने कैसे मार्केट प्लेस भी ऐड किया है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन प्रेफरेंस है, आप अमेज़ॉन की नोटिफिकेशन नंबर पे रिसीव करना चाहते हैं या जो है ईमेल पे करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। लॉगिन सेटिंग में जो है नीचे आके आप अपना पासवर्ड, ईमेल, फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें जो है यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। हेल्प में अगर देखें तो हेल्प में मैनेज सपोर्ट केसेस में जाएंगे या गेट हेल्प में जाएंगे तो अमेज़ॉन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है और उनसे केस ओपन करना है तो आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपना सेलर सेंटर रन कर सकते हैं और प्रैक्टिस इस पे कर सकते हैं। थैंक यू।